नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों पहला प्रश्न, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निजन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और आंचल मन का आलस। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के दृश्य तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल के किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। तीसरा क्वेश्चन, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। आंसर, उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। क्वेश्चन 4, कौन अपनी क्रांति से वीराने को स्वाभिमान कर रहा है। आंसर, मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी क्रांति से वीराने को स्वाभिमान कर रहा है। क्वेश्चन 5, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आंसर, प्रभा की धारा से अभिषेक की पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रश्न 2, संपूर्ण लो सेवा का सार सजल स्मृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, श्रद्धा मानवता को सफल और समृद्ध बनाने के लिए मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती है और कहानी है कि यह मेरा आत्मसमर्पण संसार सागर के निरुद्देश भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा देगा। आज से तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के मैं अपने जीवन को न्यौछावर करती हूँ। तीसरा क्वेश्चन, श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती है। आंसर, श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनकर उसकी सेवा करना चाहती है। चौथा क्वेश्चन, किसकी समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। आंसर, श्रद्धा का समर्पण मनु के जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। पांचवा क्वेश्चन, सजल स्मृति का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आंसर, सजल स्मृति का यह पतवार पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 3, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा निवृत्ति पद पर अग्रसर मनु को प्रवृत्ति पद पर लाने का प्रयास करती है। मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। श्रद्धा उसमें जीवन के प्रति उत्साह भरती हुई कहती है कि तुम कभी न मरने वाले देवताओं की संतान हो, अतः भयभीत क्यों होते हो। तुम्हारे सामने मंगलों की भरपूर समृद्धि है, तुम उसे पाने का साहस तो करके देखो। तीसरा क्वेश्चन, मनु ने संसार और जीवन को क्या मान लिया था। आंसर, मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। चौथा क्वेश्चन, श्रद्धा मनु को किसकी संतान बताकर उत्साहित करती है। आंसर, श्रद्धा मनु को कभी न मरने वाले देवताओं की संतान बताकर उत्साहित करती है। पांचवा क्वेश्चन,
कब सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी? आंसर, जब भय समाप्त हो जाएगा और मन के अंदर जीने का उत्साह पैदा हो जाएगा, तब से सकल समृद्धि पास खींची चली आएगी। प्रश्न 4, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आंसर, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। आंसर, रेखांकित अंश की व्याख्या श्रद्धा मनु से कहती है कि जीवन के प्रति हताशा और निराशा को त्याग कर आपको लोक मंगल के कार्यों में लगना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य संसार की विभिन्न शक्तियों में पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है। विश्व की विद्युत कणों के समान जो भी करोड़ों करोड़ों शक्तियां हैं, वह सब बिखरी पड़ी हैं, जिस कारण जीवन में उनका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन सब शक्तियों को एकत्रित कीजिए और उनमें आया समन्वय स्थापित कीजिए, जिससे उन सभी शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इसी में मानवता का कल्याण निहित है। यदि आप यह समन्वय स्थापित करने में सफल हो गए तो सर्वत्र मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है? आंसर, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता के विजय का उपाय बताया है। चौथा क्वेश्चन, समस्त सृष्टि की रचना किससे हुई है? आंसर, समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। पांचवा क्वेश्चन, श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है? आंसर, श्रद्धा ने मनु को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके उसके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।